Wheatstone व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? एक सर्किट है। किस तरह का सर्किट है? तो वो देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह का सर्किट? यहां देखो, पी से दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, दो पाथ है, एक है R1, दूसरा है इसका नाम है R3, और Q से भी दो रेसिस्टर है, इधर है R2 और इधर है R4, और M एंड N के बीच में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर हो सकता है, रेसिस्टेंस हो सकता है, कैपेसिटर हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोई सेल नहीं होना चाहिए, बैटरी नहीं होना चाहिए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है? कह रहा है कि P एंड Q के बीच में यदि मैं एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूं यहां पे इस तरह से, तो P तुम्हारा हाइयर वोल्टेज है, पॉजिटिव टर्मिनल इधर P की तरफ, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा सर्किट में हाइयर से लोअर, इस तरह से फ्लो करेगा, यही होगा। और जब P से जब ये यहाँ पे दो पाथ हो गए, तो कुछ करंट इधर जाएगा R1 में, कुछ करंट जाएगा R3 में, यही होगा। और जब करंट P से M की तरफ जा रहा है, तो M पे जाने के बाद फिर से दो पाथ है, एक इधर भी पाथ है, एक इधर भी पाथ है, G की तरफ भी, यही है ना? हेलो, आवाज सुनाई दे रही है? तो जब देखो P के पास जब करंट आया, तो उसके पास दो पाथ है, एक है P से M और एक है P से N, तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। यदि मैं इक्वेशन लिखना चाहूं, इक्वेशन लिखना चाहूं, तो यहाँ पे करंट I है, तो यहाँ पे लिखा I1 और यहाँ पे लिखा I2। अब जब करंट I1 जो है M पे आया, तो उसके पास फिर से दो पाथ आ गया, एक Q की तरफ, दूसरा N की तरफ, है ऐसा? जब करंट I1 जो करंट है वो M पे पहुंचा, तो उसके पास दो पाथ है, तो कुछ करंट जाएगा R2 से, तो इसका नाम रख लेते हैं I3, और इसका नाम रख लेते हैं I4। तो व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या? ये किस तरह का सर्किट है? इसमें क्या कंडीशन है, क्या प्रिंसिपल है? तो प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, किसके किसके रेसिस्टेंस का? R1 एंड R2 डिवाइड बाय R3 एंड R4। ये कहता है इफ R1 डिवाइड बाय R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाय R4 हो, या फिर R1 डिवाइड बाय R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाय R4। कहने का मतलब है ऊपर वाले दोनों का रेशियो और नीचे वाले दोनों का रेशियो इक्वल हो, R1 बाई R2 इक्वल टू R3 बाई R4। या फिर रेशियो ऐसे भी ले सकते हो, लेफ्ट वाले का रेशियो R1 डिवाइड बाई R3, और राइट वाले का रेशियो हो जाएगा R2 डिवाइड बाई R4। यदि ये रेशियो इक्वल है, तो जो बीच वाला पाथ है M से N, जिससे गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, उससे करंट फ्लो नहीं होगा। यही है व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल, यही है ना ये, कि अगर तुम्हारा रेसिस्टेंस का रेशियो कैसे लेना है? या तो ऊपर वाले दोनों का रेशियो और नीचे वाले दोनों का रेशियो ये ऐसे लेना है। ऊपर वाला दोनों का रेशियो R1 डिवाइड बाई R2,
नीचे वाले का रेशियो R3 डिवाइड बाई R4, ये दोनों इक्वल हो। या फिर रेशियो कैसे लोगे, लेफ्ट वाले का लोगे R1 डिवाइड बाई R3 और राइट वाले का लोगे R2 डिवाइड बाई R4। यदि ये रेशियो इक्वल है तो बीच में जो पाथ है जिससे में गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उससे करंट फ्लो नहीं होगा। तो इससे करंट फ्लो नहीं होगा। और जब इससे करंट फ्लो नहीं होगा इसका मतलब क्या हुआ कि R1 से जो करंट आ रहा था I1, वो सारा करंट R2 में चला जाएगा। इसका मतलब इसका जो वैल्यू है वो I1 ही होगा। क्या ये बात समझ में आया? उसी तरह से R3, नीचे वाले पाथ से R3 करंट, R3 से I2 करंट आ रहा है तो ये सारा करंट चला जाएगा R4 में, इसमें करंट I2 ही होगा। इसका मतलब R1 एंड R2 में सेम करंट फ्लो करेगा और R3 एंड R4 में सेम करंट फ्लो करेगा। क्या ये बात समझ में आया? तो व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल है? इसमें 4 रेसिस्टेंस होने चाहिए, एक एंड से 2, इधर से 2 रेसिस्टेंस, इधर से 2 रेसिस्टेंस और बीच में कुछ कनेक्टेड हो, गैल्वेनोमीटर, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर। सेल बैटरी नहीं होना चाहिए, बस ये देखना है। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि यदि रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल है, रेशियो कैसे लेना है मैंने बता दिया। यदि रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल है तो जो बीच वाला पाथ है जिसमें कि गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है उससे करंट फ्लो नहीं होगा। इससे बेनिफिट क्या हो गया? इससे बेनिफिट ये हुआ कि ऊपर का दोनों जो रेसिस्टेंस है वो सीरीज में चला गया और नीचे का जो दोनों रेसिस्टेंस है वो भी सीरीज में हो गया। आई बात समझ में? तो इसका डायग्राम फिर क्या बन जाएगा हमारा, यहां पे इसको मैं लिख देता हूं कि अगर रेशियो इक्वल है तो क्या लिखेंगे हमारा कंडीशन, देन current will not flow through galvanometer and vice versa। एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या हुआ बता सकते हो कोई? वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि यहां पे मैंने तुम्हें बताया कि रेसिस्टेंस इक्वल है तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। और वाइस वर्सा का मतलब हुआ कि इफ करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, ये गिवन है कि करंट गैल्वेनोमीटर से फ्लो नहीं कर रहा है तो रेशियो इक्वल होगा। बोलो क्लियर? रेशियो इक्वल है रेसिस्टेंस का तो गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं करेगा। और यदि गिवन है कि गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब रेसिस्टेंस का रेशियो इक्वल है। बोलो क्लियर? और जब यदि हमारा गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस सर्किट को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो सर्किट है हमारा कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह के सर्किट में। बीच वाले को हटा सकते हैं हम। ये हो गया R1, ये हो गया R2, ये हो गया R3 और ये क्या हो गया R4। अब तुम्हारा R1 एंड R2 सीरीज में हो गया, R3 एंड R4 किस में हो गया सीरीज में, और फिर दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। बोलो क्लियर है ये? बोलो ये पॉइंट क्लियर है कि जब हमारा बीच वाले गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो इस पूरे वायर को हम हटा सकते हैं, एम से एन के बीच में जो कनेक्शन है उसको हम हटा सकते हैं। तो R1 एंड R2 अब सीरीज में हो गया और R3 एंड R4 भी सीरीज में हो गया। बोलो यस और नो, क्लियर है? अब माइक है, बोलो यस। ओके। और एक चीज और है इसमें, एक और, इसको एक और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं। वो क्या है देखो, इस गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है इसका मतलब ये भी हुआ कि इस केस में क्या होता है कि एम का पोटेंशियल और एन का पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है। करंट इसीलिए नहीं फ्लो कर रहा है क्योंकि एम और एन का पोटेंशियल सेम हो जाता है। और जब एम और एन का पोटेंशियल सेम हो गया तो R1
और R3 पैरेलल में हो जाएगा। क्या बात समझ में आया ये? क्योंकि R1 का देखो एक एंड P से है, दूसरा एंड M से है। R3 का एक एंड P से है, दूसरा एंड N से है, और M और N का पोटेंशियल सेम है, तो R1 एंड R3 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। उसी तरह से R2 एंड R4 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। तो इस डायग्राम को हम इस तरह से भी बना सकते हैं। और R1 R3 ये हो गया R1 एंड R3 पैरेलल में, और इधर हमारा R2 और ये हो गया R4, ये दोनों पैरेलल में। तो जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज का सर्किट है, इस सर्किट को जब गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये सर्किट को इस तरह से बना सकते हो या इस तरह से बना सकते हो, दोनों ही सही है। बोलो क्लियर है ये? बोलो क्लियर है ये? अब हम इसके प्रॉब्लम करते हैं। इफ find equivalent resistance between A and B in following. First, ये A है, ये B है, ये है 3 ओम, ये है 6 ओम, ये है 2 ओम, ये है 2 ओम, ये है 4। तुम्हें A एंड B के बीच में बताना है इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा। तो तुम्हें ये देखना है क्या ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, और ब्रिज है तो क्या रेशियो इक्वल है। जब रेशियो इक्वल होता है तो हम बोलते हैं कि ब्रिज जो है बैलेंस्ड है। उस केस में हम बीच वाले रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो रेशियो कैसे लेते हैं? ऊपर वाले का रेशियो लोगे तो ये हो जाएगा 3/6, ये हो गया 1/2। और नीचे वाले दोनों का रेशियो लोगे तो 2/4, ये भी हो गया 1/2। तो रेशियो इक्वल हो गया। जब रेशियो इक्वल हो गया तो हम बीच वाले रेसिस्टेंस को हटा सकते हैं। तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा? तो सर्किट हमारा कैसा बन जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। ऊपर वाला दोनों सीरीज में ले लो, या मैंने बताया था लेफ्ट वाला दोनों पैरेलल में ले। तो मैं इस तरह से इसको बना लूं। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये हो गया 2 ओम, और ये हो गया 4 ओम। अब ये तो आंसर निकाल सकते हो। तो बताओ इसको सॉल्व करके ये तो तुम बता सकते हो इसका आंसर क्या होगा। 3 और 6 सीरीज में है या पैरेलल में? सीरीज में। तो सीरीज में दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 3 + 6 के 6 कितना हो गया? 9। और नीचे वाला दोनों भी किस में है? सीरीज में। तो 2 + 4 कितना हो गया? 6। ठीक है ये। अब ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे तो फाइनल हमारा क्या बन जाएगा? हमारा
दो पैरेलल में हो तो मैंने फॉर्मूला बताया, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो दोनों को ऐड करके। 9 + 6 ये हो जाएगा 54 डिवाइड बाय 15। 3 से कट करेंगे तो हो जाएगा 18/5 3.6। ओके, यहां देखो, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। यहाँ पे 3 और 6 तो सीरीज में है था, तो 3 + 6 9 हो गया। 2 और 4 सीरीज में है तो ये 6 हो गया, और 9 और 6 पैरेलल में है तो इसका फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया। पैरेलल में हो तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो दोनों को ऐड करके। ये मैंने शुरू में बताया था कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर में। ये समझ में आया या कोई दिक्कत इसमें भी हो रही है? बोलो, क्लियर है ये? जब हम बीच वाले रेसिस्टेंस 2 ओम को हटा देंगे तो ऊपर वाला दोनों रेसिस्टेंस जो है सीरीज में आ जाएगा, तो 3 + 6 9 हो जाएगा। नीचे वाला दोनों रेसिस्टेंस भी सीरीज में हो जाएगा, 2 4 6, और फिर ये दो पैरेलल में हो जाएंगे। तो पैरेलल में हो दो रेसिस्टेंस, तो एक तरीका होता है ये निकाल, इस तरह से निकालने का। एक तरीका है कि 1/r इजकल टू 1/6 + 1/9 करो, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। दूसरा तरीका है ये कि दोनों को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो दोनों को ऐड करके, तो आंसर हमारा हो गया 3.6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू 6 4 यहां पे भी तुम्हें बताना है कि बिटवीन ए एंड बी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। तो पहले देखेंगे क्या ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ए से देखो दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है। ए से देखोगे तो दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक पाथ हमारा ये हो गया 2 ओम, दूसरा हो गया 4 ओम। बी से भी देखोगे दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है 6 ओम, दूसरा है 12 ओम, है ऐसा। और इन दोनों के बीच में एक 6 है, ये एम हो गया और ये एन हो गया। तो ये डायग्राम और ये डायग्राम जो है बिल्कुल एक जैसा ही है, थोड़ा सा चेंज है बस। ये जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें थोड़ा सा चेंज किया हुआ शेप में। यदि एम एन को, एम एन जो हॉरिजॉन्टल है ना, उसको घुमा के ऐसे कर दो। देखो, यदि इसी डायग्राम को मैं इस तरह से बनाऊं, एक क्लास में यदि हम एक कंसेप्ट समझ गए तो बहुत है। यदि इसी इसी डायग्राम को मैं इस तरह से बनाऊं तो दोनों एक ही जैसा है। ये ए से दो रेसिस्टेंस है, एक है 2 ओम और एक है 4 ओम, है ऐसा। ऊपर वाला डायग्राम को मैं फिर से बनाना हूं दूसरे तरीके से। एक पाथ से 2 ओम, दूसरे पाथ से 4 ओम। और इधर देखो बी से भी दो रेसिस्टेंस है, एक है 6 ओम, एक है 6 ओम और एक है 12 ओम, है ऐसा। एक है 12 ओम। अब देखो ऊपर वाले डायग्राम जो क्वेश्चन है उसमें देखो 2 ओम और 6 ओम जो है एम पे मिल रहा है, तो इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इस पॉइंट का नाम रखा मैंने एम। और नीचे वाला जो रेसिस्टेंस देखो 4 ओम एंड 12 ओम वो एन पे मिल रहा है, तो यहां पे मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और इसका नाम रख दिया मैंने एन। और एम और एन के बीच में 6 ओम है, तो हो गया नहीं है व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो रेशियो चेक करो, 2 ऊपर वाले का रेशियो लेते हैं तो 2/6, तो ये हो गया 1/3। और नीचे वाले का रेशियो लो 4/12, ये भी क्या हो गया
1/3, दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है तो बीच वाले को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। और जब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो जाएगा। ए बी, ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 6 ओम, ये है 4 ओम, ये है 12। ऊपर वाला दोनों सीरीज में हो गया, नीचे वाला दोनों सीरीज में हो गया। तो 2 और 6 सीरीज में, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलो क्या होगा इसका। 2 और 6 को सीरीज में ऐड करेंगे तो क्या होगा, क्या होगा ऐसा, 2 और 6 को सीरीज में ऐड करेंगे तो सीरीज में क्या करते हैं, ये नहीं बताओगे तो फिर पढ़ाने से क्या फायदा है। 2 और 6 को ऐड करेंगे सीरीज में तो क्या बनेगा, 3 बनेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया जो 3 बन गया, सीरीज का फॉर्म, सीरीज में हम R1 + R2 करते हैं। 2 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 8। और 4 और 12 भी तुम्हारा सीरीज में है, तो 4 + 12 क्या हो जाएगा, 16। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में बताया था मैंने क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है तुम्हें, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 16 और डिवाइड बाय दोनों को ऐड कर दो, 8 + 16। ये हो गया 8 × 16 और ये हो गया 24। ये कट जाएगा 3 से, तो आंसर आ जाएगा 16/3 ओम। बोलो क्लियर। नेक्स्ट थर्ड। 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 6 ओम। इसमें भी तुम्हें बताना है ए एंड बी के बीच इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या है। इस डायग्राम को भी देखो, क्या इस तरह से बना सकते हैं हम, इसका नाम ए रखे, तो ए से 2 रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है 2 ओम और एक है 4 ओम, है ऐसा। और बी से भी दो दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड है, एक है 3 ओम और एक है 6 ओम। यदि मैं ट्रायंगल में इसका नाम, ऊपर वाले का नाम एम और लेफ्ट वाले कॉर्नर का नाम एन रखूं, तो देखो 2 और 3 जो है एम पे मिल रहे हैं, 2 और 3 जो है एम पे मिल रहे हैं, और 4 और 6 एन पे मिल रहे हैं, और एम और एन के बीच में कनेक्टेड है 4। ये हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज फिर से। हेलो, तो ये हो गया फिर से व्हीटस्टोन ब्रिज। अब रेशियो चेक करो, 2/3, ये तो 2/3 हो गया, और नीचे वाले का रेशियो 4/6, 2 से कट के ये भी क्या हो गया, 2/3। तो हम बीच वाले को हटा देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा सर्किट,
तुम्हारा सर्किट किस तरह से बन गया, ये हो गया 2, इधर हो गया 3, इधर हो गया 4, इधर हो गया 6, ए बी। ये हो गया 2 ओम, ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 4 ओम, ये हो गया 6 ओम। अब जैसे पहले किया था उस तरह से बना सकते हैं। 2 और 3 हो गया सीरीज में, तो 2 + 3 कितने हो गए, 5 ओम। 4 और 6 हो गए सीरीज में, तो 4 + 6 कितना हो गया, 10 ओम। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 10, फिर दोनों को ऐड कर दो, 5 + 10, ये हो गया 50/15। 5 से कट कर दो, ये हो गया 10/3। बोलो क्लियर है ये। ये समझ में आ गया प्रॉब्लम। हेलो, समझ में आ गया ये प्रॉब्लम। तो ये 3 स्टैंडर्ड सर्किट है जिसके तुम्हें देखते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, कि तुम्हें जिसमें तुमने डायग्राम बना के तुम्हें तो बताया कि देखो व्हीटस्टोन ब्रिज है। नेक्स्ट टाइम से ये 3 सर्किट जो है बिल्कुल ये स्टैंडर्ड है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में एक तरफ से 2, दूसरी तरफ से 2 रेसिस्टेंस होंगे और बीच में कुछ कनेक्टेड होगा। तो हमें पहले चेक करना पड़ेगा कि बैलेंस है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे, रेसिस्टेंस का रेशियो, ऊपर वाले दोनों का रेशियो, नीचे वाले दोनों का रेशियो चेक कर लो, या फिर लेफ्ट वाले का रेशियो और राइट वाले का रेशियो चेक कर लो। यदि रेशियो इक्वल है तो बीच वाले रेसिस्टेंस को हटा दो। उससे क्या बेनिफिट होगा कि ऊपर वाले दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, फिर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। बोलो क्लियर। ठीक है, तो अब टाइम तो हो गया, हम नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। ओके ओके ओके।